सो हे माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस, आप लोगों ने तो देखा था मुस्कान एंड आदिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि आदिया मुस्कान को थैंक यू बोल दिया, उसे समझाने के लिए कि उसे अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए। आदिया मुस्कान के कहने पे अपने मोम को और अपने डैड को बहुत सारा टाइम दे दिया। वो अपने मोम एंड डैड के साथ पिकनिक पे भी जाती है, जहाँ वो अपने मोम की फेस पे स्माइल देखती है। आदिया ना जाने आज कितने टाइम के बाद अपनी मोम के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। आदिया को बहुत अच्छा लगता है। आदिया की मोम बहुत ज़्यादा खुश थी और ये देख के आदिया भी बहुत खुश हो जाती है। आदिया अपनी मोम के साथ डिफरेंट गेम्स खेलती है, उनके साथ फोक करती है, उनके साथ खाना खाती है, बहुत सी बातें करती है। और आदिया को वो बचपन के दिन याद आते हैं, जहाँ आदिया की मोम उसे रोज़ बाग के लिए लेके जाती थी और हफ्ते में एक बार ये लोग पिकनिक पे भी जाया करते थे, जहाँ उसकी मॉम उसके साथ ढेर सारी गेम्स खेलती थी। उसे ढेर सारा प्यार करती थी, उसकी हर एक ज़िद पूरी करती थी। तभी वहाँ आदिया को उस पार्क में कॉटन कैंडी वाला दिख जाता है। वो देख के आदिया मुस्कुराती है, उसे अपने बचपन की याद आती है। वो कितना अपनी मॉम को सताया करती थी कॉटन कैंडी के लिए। नॉर्मल बच्चे एक कॉटन कैंडी लेते हैं, पर आदिया वो सारी कॉटन कैंडी ले लिया करती थी। और वो सारी कॉटन कैंडी पार्क में जितने भी लोग थे, जितने भी बच्चे थे, उन सब में बांट दिया करती थी। और दो अपने लिए रखा करती थी, एक पिंक कलर में और एक ब्लू कलर में, जिसमें वो पिंक और ब्लू को दोनों को निकाल के एक कर देती थी और अपनी मम के साथ शेयर करके खाती थी। आदिया को जैसे ही वो सब याद आता है, आदिया मुस्कुराते हुए कॉटन कैंडी वाले भैया के पास जाती है। उसके पास जितनी भी कॉटन कैंडी होती है वो सारी उनसे खरीद लेती है। वो बेचारा भी परेशान हो जाता है कि मैडम आप इतनी कॉटन कैंडी का करोगे कि भी क्या। पर आदिया बोलती है, भाई साहब आप आम खाओ ना, गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो। हाँ, आपके तो पैसे बन रहे हैं ना, तो अब उसकी सारी मुझे दे दो। और वो कॉटन कैंडी वाले को और क्या चाहिए था, उसे पैसों से मतलब था, इसलिए वो सारी की सारी कॉटन कैंडी आदिया को दे देता है। उसके बाद आदिया सारे बच्चों को बुला लेती है अपने पास और एक एक करके उन सबको कॉटन कैंडी देने लगती है। पर यहाँ पे बच्चे काफ़ी ज़्यादा थे। जो कॉटन कैंडी आदिया ने अपने लिए रखने का सोचा था, वो भी उन्हें बच्चों को देने पड़ता है, जिसके बाद आदिया का मुँह लटक जाता है। तभी आदिया की मम्मा मुस्कुराते हुए दो कॉटन कैंडीज लेके आ जाती है, एक ब्लू कलर की और एक पिंक कलर की, और आदिया को देती है। आदिया हंसते हुए कहती है, हाँ आपको याद था। जिस पर उसकी माँ बताई, माँ कभी भी अपने बच्चे की फेवरेट चीज़ के बारे में नहीं बोलती। जिस पर आदिया मुस्कुराते हुए अपनी मॉम को हक करती है। वो अपनी माँ से दोनों कॉटन कैंडी लेती है और उन्हें मिक्स कर देती है। उसके बाद कहती है, खाई मम्मा। और इतना बोल के अपनी मॉम के साथ शेयर करती है। तभी आदिया के डैड आ जाते हैं, कहती ये तो चीटिंग है, बचपन से तुम दोनों माँ बेटी का एक ही चलता है, मुझे क्यों नहीं दी जाती कॉटन कैंडी, मुझे भी तो दो। जिस पे आदिया बोलती, नहीं आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपको शुगर है। उसके डैड बोलते, ओह ये शुगर मेरी जान कब छोड़ेगी। और आदि अपने डैड को दिखा दिखा के उन्हें सता के कॉटन कैंडी खाती है। मम्मा ये कितनी यम्मी है ना, काश डैड अपना ख्याल रखते तो आज उनकी शुगर कंट्रोल होती, तो वो थोड़ा सा टेस्ट कर सकते थे, है ना मॉम। और इतना बोल के अपने डैड को बहुत टेस्ट कर दिया। उसके डैड बोलते, देख लूँगा तुम दोनों माँ बेटी को, देख लूँगा। आदि अपने डैड को बहुत टीज़ करते हुए कॉटन कैंडी खाती है। उसके बाद ये लोग काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं। अब रात होने को आई थी और आदिया की मॉम बेचारी थक गई थी। वो कहती, बेटा अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, अब मैं थक जाती हूँ, जल्दी मुझे अब घर जाना है। आदिया होती, क्या माँ अभी तो आप जवान हो। उसकी माँ बोलती, अब जवानी के दिन तुम्हारे हैं बेटा, हमारे नहीं। जिस पे आदिया हंसने लगती है। और फिर आदिया अपने मॉम एंड डैड के साथ घर आ जाती है। आज आदिया की मॉम बहुत खुश थी, पर वो थक भी काफ़ी ज़्यादा गई थी। वो लेटी थी तो आदिया अपने मॉम की टांगे और उनके बाजू दबाने लगती है। आदिया की मॉम कहती, बेटा मैं ठीक हूँ, तुम भी तो थक गई हो, जाओ थोड़ा आराम कर लो। तो आदिया अपने मॉम की टांगे दबाते हुए थी, माँ आपको पता ना मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिस पर उसकी माँ बोलती, जानती हूँ। आदिया बोलती, मुझे माफ़ कर दो माँ, इतने टाइम से आपको घर में इतना लोनली फील हो रहा था और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। जिस पर उसकी माँ बोलती, कोई बात नहीं, मुस्कान ने मेरा बहुत ख्याल रखा। आदिया बोलती, माँ मुस्कान कितनी अच्छी है ना, आप उससे मेरी शादी क्यों नहीं करवा देते। जिस पर उसकी माँ हंसते हुए कहती, पागल हो तुम दोनों ही लड़कियाँ हो, तुम दोनों की शादी भला कैसे हो सकती है। आदिया बोलती, हाँ आजकल कुछ भी हो सकता है, आपको मुस्कान इतनी ज़्यादा पसंद है, वो आपसे कितना प्यार करती है, आपका ख्याल रखती है, और तो मुस्कान तो मुझे भी बहुत पसंद है, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। हाँ। जिस पर उसकी माँ हंसने लगती है। वो अभी भी आदिया की बात का मजाक ले जाती है। आदिया हंसते हुए अपनी मॉम को किस करती हुई थी, अच्छा चलो आपको परेशान नहीं करती, गुड नाइट। पर इतना बोल के आदिया अपने रूम में आ जाती है।
आदि अपना मोबाइल निकालती है जहाँ मुस्कान के एक भी टेक्स्ट नहीं था। आदिया बोलती ये क्या, मुस्कान ने मुझे एक भी मैसेज नहीं किया। तो आदिया खुद ही मुस्कान को मैसेज करते हुए थी, वाह मैडम जी एक भी मैसेज नहीं, मुझे तो लगा आपने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए होंगे। जिस पे मुस्कान बोलती आई नो मैंने खुद नहीं किए। आदिया बोलती वो क्यों। मुस्कान बोलती क्योंकि आप आंटी के साथ थी और मैं नहीं चाहती थी कि मैं आप लोग को डिस्टर्ब करूँ। आंटी बहुत खुश होंगी ना आज। आदिया बोलती हाँ वो तो है, पर मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कॉल करूँ। मुस्कान बोलती आपको पूछने की ज़रूरत कब से पड़ गई। हाँ तो मुस्कान तब बोल के आदिया को बोलती करो कॉल। तो आदिया कॉल कर दिया। उसके बाद ये दोनों ही वीडियो कॉल पे बातें करने लगते हैं। आदिया काफ़ी टायर्ड थी, वो कहती ओह बेबी आई एम सो टायर्ड, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाऊँ क्या। मुस्कान बोलती गुड नाइट, आई लव यू सो मच। आदिया सो जाती है। मुस्कान आदिया को देख के स्माइल करती है और कहती मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आंटी, आज कितनी खुश हूँ है ना। है ना वो बहुत खुश है, काश मैं वहाँ होती आंटी के फेस की स्माइल देखने के लिए। और मुस्कान भी इतना बोल के सो जाती है क्योंकि अगले दिन मुस्कान को भी स्कूल जाना था। उसके बाद अगले दिन मुस्कान जगती है, वो आदिया को जगाती है, कहती आदिया मैम मुझे ऑफिस नहीं जाना। आदिया बोलती बहुत थक गई, नींद ही पूरी नहीं हो रही। मुस्कान बोलती ऑफिस जाइए वरना डैड गुस्सा करेंगे। आदिया बोलती ठीक है पापा मैं जा रही हूँ और आप भी जल्दी से रेडी हो जाओ और कॉलेज जाओ। मुस्कान बोलती जी जान जा रही हूँ। जिस पे आदिया बोलती सुबह सुबह जान, हाँ जान जान कह के कहीं मेरी जान लेने का तो इरादा नहीं है। जिस पे मुस्कान हंसने लगती होती अच्छा ड्रामा मत करे जाएं। आदिया बोलती ओके फाइन मैं रेडी होने जा रही हूँ। आदिया रेडी होने चली जाती है तो मुस्कान भी रेडी होने चली जाती है। वहाँ दूसरी तरफ आदिया रेडी होके बाहर निकलती है तो यहाँ मुस्कान भी रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकलती है। मुस्कान सीधा पायल के रूम पे नॉक नॉक कर देते तभी सामने से काजल दरवाज़ा खोलती है। जिस पे मुस्कान बोलती काजल मैम आप रेडी हो जाइए और अपनी बेगम को भी जगा दीजिए क्योंकि लेट हो रहा है उन्हें भी। जिस पे काजल बोलती ठीक है। पायल बेबी उठो ना, सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग। काजल इतना बोल के पायल के पास जाके बैठते हैं उसे उठाने के लिए। पायल नींद में ही काजल को यूँ हक करके अपने ऊपर लेते हो कहती जाने मन सोने दो ना थोड़ा सा और। काजल बोलती क्या कर रही हो, मुस्कान है यहाँ पे। और पायल डर के मारे काजल को ज़ोर से पुश करती है जिससे काजल बेड से ही नीचे गिर जाती है। आउच पागल लड़की, गिरा क्यों दिया मुझे। तभी पायल उठती थी सॉरी 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 और मुस्कान हंसते हुए वहाँ से चली जाती है। पायल बोलती सॉरी बेबी वो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, आपने बोला मुस्कान है तो। जिस पे काजल बोलती शुक्र है मैंने ये नहीं बोल दिया माँ है, अब तो मुझे घर से बाहर ही फेंक देती, अभी तो सिर्फ बेड से फेंका है। जिस पे पायल बोलती ओह शिट मैंने स्पंज बना के रखा था, मुझे केक बनाना था। काजल बोलती पर सुबह सुबह केक क्यों। जिस पे पायल बोलती ओह नो नो वे प्लीज़ ये मत बोलना कि आप अपनी मम का बर्थडे भूल गई। काजल बोलती ओह शिट मैं मम का बर्थडे कैसे भूल गई हूँ, शिट 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 ये कैसे हो गया। पायल बोलती जल्दी से फ्रेश हो जाओ, केक बनाने में मेरी मदद करो, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। जिस पे काजल बोलती ओके ओके मैं फ्रेश होके आती हूँ। ये दोनों जल्दी से फ्रेश होते हैं, भाग के किचन में जाते हैं जहाँ बेचारी पायल केक बना रही थी, काजल भी उसकी हेल्प कर रही थी। मुस्कान बोलती सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनता है दीदी, केक कौन खाता है। जिस पे काजल बोलती वो आज मेरी मोम का बर्थडे है। मुस्कान बोलती वाह आंटी का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू आंटी, मेरी तरफ से आंटी को विश ज़रूर करना। और आज आप कॉलेज नहीं जाओगे ना। जिस पे काजल बोलती नहीं आज मैं कॉलेज नहीं जाऊँगी। पायल बोलती और मैं आज ऑफिस भी नहीं जाऊँगी। काजल बोलती आप ऑफिस किस खुशी में नहीं जाओगी। हाँ जिस पे कहती अरे आंटी का बर्थडे है, मैं चाहती हूँ कि हम आंटी के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करें। जिस पे काजल बोलती ये भी ठीक है। और इसके बाद ये दोनों जल्दी से केक बना के सीधा चले जाते हैं काजल की मोम के घर जहाँ लोग नोक नोक करते हैं। तो काजल की मोम ही दरवाज़ा खोलती है क्या आमने सामने काजल और पायल को देखती है। वो बिना कुछ बोले दरवाज़ा खोल के बस घर के अंदर आ जाती है। पायल काजल को देखती है, काजल आंखों से इशारा करती है कि इट्स ओके मामा भी थोड़ा नाराज़ है ना, टाइम लगेगा पर एक्सेप्ट कर लेंगे हमें। तो उसके बाद पायल दरवाज़ा बंद करती है। काजल बोलती मॉम आज आपका बर्थडे है ना, तो पायल और मैंने अपने हाथों से आपके लिए केक बनाया है। जिस पर पायल बोलती हैप्पी हैप्पी बर्थडे आंटी। तो बोलती थैंक यू। और इससे ज़्यादा आंटी कुछ भी नहीं बोलती है, बस सोफे पे बैठ जाती है। तभी काजल के डैड नीचे आते हैं, कहते कौन आया था। काजलवती मैं हूँ डैड। तो उसके डैड बोलते तुम इतनी सुबह यहाँ पे। काजलवती वो आज मम का बर्थडे है तो बस विश करने के लिए। तो बोलते ठीक है और इतना बोल के बाहर जाने लगते हैं। काजलवती डैड वो मैंने सोचा आज मम का बर्थडे है तो आज क्यों ना हम सब साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट करें, केक कटिंग करें और
क्या हम आज पूरा दिन साथ बिता सकते हैं? जिस पर उसका डैड बोलते हैं बर्थडे के दिन तुम्हें घर याद आ गया, वैसे तो तुम घर आती ही नहीं हो। जिस पे काजल बोलती डैड प्लीज़ मैं यहीं तो रहती हूँ। जिस पर उसके डैड बोलते इस घर में तो नहीं रहती ना। काजल बोलती डैड वो, जिस पर उसके डैड कुछ भी नहीं बोलते। पायल बोलती है अंकल प्लीज़ क्या हम सब एक दिन परिवार की तरह साथ में नहीं बिता सकते क्या? जिस पे काजल के डैड यूँ पायल को घूरते हैं। पायल डर के मारे नजरें ही चुरा लेती है। तभी काजल की मॉम बोलती है कि केक कटिंग के लिए आए ना, ठीक है केक कट करते हैं, उसके बाद तुम लोग यहाँ से चले जाना। काजल बोलती वहाँ पर तो उसकी माँ उसे घूरती है। काजल वहीं चुप हो जाती है। उसके बाद काजल बोलती मैं केक निकाल के लेके आती हूँ। पायल बोलती मैं भी हेल्प करने के लिए आती हूँ। काजल और पायल दोनों किचन में चले जाते हैं। काजल पायल को बोलती है सॉरी मुझे लगता है कि पार्वती है इट्स ओके रिलैक्स। काजावती पता नहीं माँ आपको कब एक्सेप्ट करेगी। जिस पे पार्वती उनकी गलती नहीं है, गलती हमारी है। हमने उनकी मर्ज़ी के खिलाफ जाके शादी किया है तो उनका गुस्सा तो करना बनता है ना। जिस पे काजावती पर हम इतना तो ट्राई कर रहे हैं, स्पेशली आप अपनी रात में जाके स्पंज बनाया सुबह, ये इतनी मेहनत कर रही हो। आप तो आज ऑफिस से भी ऑफ ले लिया क्योंकि आप चाहती थी हम आज पूरे दिन पेरेंट्स के साथ स्पेंड करें, बट हमारे पेरेंट्स ही नहीं चाहते। जिस पे पार्वती इट्स ओके वो मान जाएंगे, डोंट वरी। और वैसे भी हमारे पेरेंट्स के बहुत से ख्वाब होते हैं, वो हमारी शादी धूमधाम से करना चाहते हैं, और जब हम उनके वो ख्वाब पूरे नहीं करते तो उन्हें हर्ट होने का हक तो है ना, उनका राइट बनता है। और हम कितनी गलतियाँ करते हैं जिससे हमारे पेरेंट्स हमें माफ़ कर देते हैं, तो कभी कभी हम इतनी बड़ी गलती कर लेते हैं जो वो उतनी आसानी से माफ़ नहीं कर पाते। तो हमें ट्राई करते रहना चाहिए ना, कब तक ही नाराज़ रहेंगे, एक ना एक दिन तो हमें माफ़ कर ही देंगे ना, क्योंकि वो हमसे बहुत सारा प्यार करते हैं, राइट। काजल कहती आप कैसे इतनी पॉजिटिव रह सकती हो। जिस पे पार्वती जिसने अपनी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव चीज़ें देखी हो ना, उसे छोटी सी भी होप दिखे ना तो उसके मन में पॉजिटिव बातें खुद बनने लगती हैं। मैं चाहती हूँ कि अंकल आंटी मुझे एक्सेप्ट कर लें, वो मुझे अपनी बच्ची की तरह प्यार करें। मैं चाहती हूँ मुझे पेरेंट्स का प्यार मिले, और उसके लिए चाहे मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं करूँगी। जिस पे काजल बोलती आपकी जगह कोई और होता तो मुझे फ़र्क भी ना पड़ता। पायल बोलती जानती हूँ, पर शायद मैं चाहती हूँ कि आपके पेरेंट्स मुझे प्यार करें, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी प्यार नहीं किया। जिस पे काजल पायल को हक करते हुए थे, आई एम सॉरी प्लीज़ आप अपसेट मत हो। पायल बोलती अरे इट्स ओके मैं अपसेट नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। पता है मॉम में कितनी चेंजिंग आ गई है। हाँ उन्होंने हमें केक कटिंग के लिए रोका, मतलब कि अब वो मुझे उतनी भी हेट नहीं करती हैं, शायद थोड़ा बहुत लाइक करने लगी हैं। जिस पे काजल हंसते हुए कहती सच में पागल हो, छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाती हो। चलो बर्तन में निकालते हैं क्या और फिर चलते हैं। जिस पे पार्वती ठीक है, ये दोनों केक को प्लेट में डालते हैं। बाहर काजल की मम्मी सब बातें सुन रही थी, पर जैसे इन्हें बाहर आते हुए देखते वो भाग के सोफे पे बैठ जाती है और प्रिटेंड करती है कि मानो वो तो इस सोफे से हिली भी नहीं है। तभी काजल और पायल केक लेके आते हैं, तो काजल की मॉम केक कट करती है। ये लोग काजल की मॉम को विश करते हैं। काजल की डैड भी वहीं बैठे थे, वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, छोटी सी सेलिब्रेशन करते हैं। उसके बाद काजल बोलती है मॉम हमने सोचा था हम पूरा दिन साथ में बिताएंगे, पर कोई बात नहीं, क्या हम ब्रेकफास्ट साथ में कर सकते हैं प्लीज़ मॉम। जिस पे उसकी मॉम हाँ में सर हिला देती है। काजल तो बहुत खुश हो जाती है और कहती ठीक है माँ मैं और पायल खाना बनाते हैं। पायल चलो, पायल बोलती ओके। उसके बाद पायल और काजल दोनों किचन में चले जाते हैं, जहाँ ये दोनों मिलकर ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं। पायल इतना सब कुछ ब्रेकफास्ट में बना देती है। काजल बोलती इतना सब बनाने की क्या ज़रूरत है, इतना तो खाया भी नहीं जाता। पार्वती आई नो, पर मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हो खाने में। मोम का बर्थडे है ना तो स्पेशल ब्रेकफास्ट तो बनता है। पायल की बात सुन के काजल हंसने लगती है। फिर दोनों खाना जो बनाया था उसे बाहर टेबल पे सजाते हैं, और उसके बाद अंकल और आंटी को बुलाते हैं। यहाँ आंटी भी इतना सारा खाना देख के थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि इतनी जल्दी इतना सब कुछ इन्होंने कैसे बना लिया। वेल आंटी को अपनी बेटी पे तो पूरा विश्वास था कि वो इतनी जल्दी इतना सब कुछ नहीं बना सकती, और वो जब टेस्ट करती है तो वो समझ जाते हैं कि इसमें से काजल ने कुछ भी नहीं बनाया, सब पायल नहीं बनाया, वो तो बस मोरल सपोर्ट के लिए अंदर थी। वो कहते हैं ना माँ को अपनी बेटी के हाथ के टेस्ट का पता होता है, और ये भी पता होता है कि उसकी बेटी कितनी हठराम है, इतनी जल्दी कुकिंग वो कर ही नहीं सकती।
मैंने यहाँ वो खाना खाते हैं और खाने की थोड़ी सी तारीफ़ करती है, जिसके बाद पायल के फेस पे तो बड़ी सी स्माइल आ जाती है। काजल बोलने ही वाली थी कि माँ ये खाना मैंने नहीं, पायल ने, कि तभी पायल काजल का हाथ पकड़ लेती है। काजल यूँ पायल को देखती है, पायल इशारा करती है कि नहीं मत बोलो, माँ खा तो रही है, मतलब बिल्कुल भी नहीं खाएंगी। पर पायल को तो पता ही नहीं था कि काजल की मम्मा ऑलरेडी जानती थी कि सारा खाना पायल ने बनाया, काजल ने नहीं। खाना ख़त्म होने के बाद पायल और काजल दोनों बर्तन समेटते हैं और पायल धोने लगती है। काजल बोलती क्यों धो रही हूँ, उसकी क्या ज़रूरत है, अभी मेड आएगी ना वो बर्तन वॉश कर देगी। जिस पे पायल बोलती हैं मैं बस यहाँ पे कुछ देर और रुकना चाहती हूँ, बर्तन दोनों के बहाने ही सही। काजल बोलती है प्लीज़ चलो यहाँ से, मॉम डैड का भी मूड ठीक है, मैं नहीं चाहती कि और यहाँ पे रुके और फिर वो कुछ ऐसा कह दे जिससे आपका मूड ख़राब हो। पायल बोलती चलेगा, पर मैं थोड़ा और टाइम रहना चाहती हूँ अपने ससुराल में प्लीज़। जिस पे काजल हंसने लगती है। काजल बोलती अच्छा 1 मिनट वेट करो, मैं अभी आती हूँ। काजल ऊपर रूम में चली जाती है। काजल को एक रस्म का पता था कि अगर बहू खाना बनाए तो रसोई में जब खाना बनाए तो उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं। काजल वो पैसे देखने के लिए रूम में जा दिया और कहती यार मैं तो यहाँ से अपना सारा सामान शिफ्ट कर चुकी हूँ, पैसे भी नहीं रखे यहाँ पे, मेरे पास तो कैश भी नहीं है, मैं पायल को क्या ही दूँगी। वो इतना सोच रही थी कि तभी उसकी मॉम पीछे से आ जाती है और वो कुछ पैसे काजल के हाथ में देते हुए कहती है कि जिसने खाना बनाया था उसे दे देना। काजल बोलती ओके क्या। जिस पर उसकी माँ बोलती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ हूँ मैं, इतना भी नहीं जानती कि तुम इतने जल्दी खाना बना ही नहीं सकती, और वो डिशेज़ जो तुम्हें बनानी भी नहीं आती वो बना के सामने रख दी, मैं नहीं समझ पाऊँगी। जिस पे काजल बोलती माँ वो जिस पे उसकी माँ बोलती पायल को दे देना। काजल बोलती माँ आप खुद क्यों नहीं दे देती, वो पागल खुशी हो जाएगी अगर उसे अपने हाथों से पैसे दोगी तो। जिस पर उसकी माँ बोलती है ये सिर्फ एक रस्म होती है, मैं ये करना नहीं चाहती, पर कोई बात नहीं, उसने इतनी मेहनत किया इसलिए दे रही हूँ। काजल बोलती नहीं माँ आप उसे अपने हाथ से दोगी तो वो ले लेगी, मैं अपने हाथ से उसे कुछ भी नहीं दूँगी। इतना बोल के काजल नीचे चली जाती, वो मुस्कुराते हुए पायल को देखती है। पायल बोलती क्या हुआ। काजल बोलती कुछ भी नहीं, चलो घर चलते हैं। पायल बोलती क्या हम थोड़ी देर और रुक सकते हैं। काजल बोलती हाँ रुक के क्या ही करेंगे, चलो ना घर चलते हैं। तभी पीछे से काजल की मॉम बोलती है काजल ठहरो। काजल रुक जाती है और काजल की मॉम नीचे आती है। काजल मुस्कुराते हुए पायल को देखती है कि अब तो मॉम पायल के हाथ में पैसे ज़रूर देंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो नीचे आती है पर पैसे काजल के हाथ में थमा देती है और कहती है कि खाना बहुत अच्छा बना हुआ था। जिस पे पायल के फेस पे स्माइल आ जाती है, पर काजल अपनी माँ को घूरने लग जाती है कि माँ को पता है खाना मैंने नहीं बनाया, ये पैसे मैं डिज़र्व नहीं करती, फिर भी इन्होंने पायल को नहीं मुझे क्यों दिए। वेल यहाँ पायल इसी में भी खुश थी और पायल और काजल दोनों घर से बाहर आ जाते हैं, जहाँ वो काजल सारे पैसे पायल को दे देती है। पायल बोलती मुझे क्यों दे रही हो, मम्मा ने आपको दिए। जिस पे काजल बोलती पर इन पे आपका हक है, एंड यू नो व्हाट मॉम को पता था वो खाना आपने बनाया। पायल बोलती वो कैसे। काजल बोलती बस बोला ना उन्हें पता था, और ये पैसे उन्होंने मुझे नहीं आपको दिए हैं। पायल बोलती अगर ऐसा होता तो वो मेरे हाथ में देती ना। काजल बोलती आपको पता है वो इतनी आसानी से आपको माफ़ नहीं करेंगे और ना ही आपसे सीधे मुँह बात करेंगे, पर ये पैसे सच में आपके लिए थे इसलिए आप रख लो। पायल बोलती क्या सच में। काजल बोलती हाँ बाबा सच में, मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूँगी। तो उसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं। काजल बोलती है कि अब क्या करना है, आप तो आज ऑफ भी ले चुकी हो और मॉम डैड के साथ हम तो बाहर भी नहीं गए। जिस पे पायल बोलती कोई बात नहीं ना, हम घर पे ही टाइम स्पेंड कर लेंगे। काजल बोलती घर पे क्यों, चलो हम डेट पे जाते हैं, वैसे भी बहुत टाइम हो गया हम डेट पे नहीं गए ना। पर पायल मना कर देती है। काजल बोलती अजीब लड़की हो यार, मैं खुद डेट पे जाने को बोल रही हूँ और आप मना कर रही हो। देखो सोच लो, अगर आप नहीं चली तो मैं किसी और लड़की के साथ डेट पे चले जाऊँगी। जिस पे पायल बोलती भूलो मत मैं लीगली आपकी वाइफ हूँ, हमारी शादी हो चुकी है, बैंड बजा के रख दूँगी आपकी और उस लड़की की भी। इस पे काजल हंसते हुए थी चलो ना बेबी फिर रेडी हो जाना प्लीज़, हम लोग कितने टाइम से बाहर घूमने के लिए नहीं गए, हम लोगों ने साथ में टाइम स्पेंड ही नहीं किया प्लीज़। जिस पे काजल बोलती चलो ना प्लीज़। काजल बहुत ज़्यादा ज़िद करती है तो पायल मान जाती है। काजल बोलती वैसे जो माँ ने पैसे दिए थे वो ज़रा मुझे देना। जिस पे पायल बोलती क्यों, आपने तो कहा था उन पैसों पे मेरा हक है। काजल बोलती जान आपके पैसे मेरे पैसे आपके पैसे राइट, अब तेरा मेरा क्या होता है, सब हमारा होता है ना, अब तो हम 2 जिस्म और एक जान है राइट। पायल बोलती नो
जो पैसे मुझे मोम ने दिए उन पे सिर्फ मेरा ही हक है। काजल बोलती, अरे यार मोम की चमची दे दो ना, देखो आपके बेचारे पति के पास, परमेश्वर के पास पैसे नहीं, आपका पति कितना गरीब है, फिर वो आपको डेट पे कैसे लेके जाएगा। जिस पे पार्वती, तो कोई बात नहीं ना, डेट पे जाना ज़रूरी भी नहीं, हम डेट पे नहीं जाते। काजल बोलती, हाँ आपके लिए पैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी डेट नहीं। पार्वती, हाँ मेरे लिए वो पैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरी सासू माँ ने दिया, मैं तो उन पैसों को कभी खर्च ना करूँ। जिस पे काजल हंसते हुए कहती, भूख खड़ेंगे, मुझे चाहिए भी नहीं। मैं तो बस आपको परेशान कर रही थी। पार्वती, हाँ तो मैं कौन सा आपको पैसे दे रही थी। जिस पे काजल हंसते हुए पायल को हक करती है, उसे किस करते हुए कहती, आई लव यू सो मच जान, देखना बहुत ही जल्द मॉम एंड डैड हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। पार्वती, मुझे बस उसी दिन का वेट है, उसके बाद ये दोनों रेडी होके अपनी डेट के लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ काजल स्कूटी चला रही थी और पायल उसे हक करके, टाइट वाला हक करके बैठी हुई थी। काजल बोलते हैं कि कितना अच्छा होता ना अगर मॉम डैड के साथ हम जा रहे होते तो। पार्वती, प्लीज़ ऐसी बात मत करो, मैं अपसेट हो जाऊँगी, मैंने बहुत मुश्किल से अपना माइंड डाइवर्ट किया है। जिस पे काजल बोलती, ठीक है। वहाँ दूसरी तरफ काजल के मॉम एंड डैड आपस में बात कर रहे थे। काजल के डैड बोलते कि तुमने वो पैसे पायल को दे दिए। जिस पे बोलती, नहीं मैंने वो पैसे काजल को दिए। उसके डैड बोलते, मैंने बोला था ना वो पैसे पायल को देना है, वो खाना पायल ने बनाया था, ये तुम भी अच्छे से जानती हो। जिस पे बोलती, हाँ मैं जानती हूँ, मेरी बेटी इतना अच्छा खाना कभी बना ही नहीं सकती। जिस पे उसके डैड बोलते, फिर वो पैसे पायल को क्यों नहीं दिए। जिस पे काजल की मॉम बोलती है, अगर वो पैसे मैं पायल के हाथ में दे देती तो उन्हें गलतफहमी हो जाती कि हमने उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। जिस पर उसके डैड बोलते, अब बस भी करो, तुम्हारा गुस्सा ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या तुम्हें अपनी बेटी से प्यार नहीं है? हमारी इकलौती बेटी है और वो हमसे कितनी ज़्यादा दूर हो गई है। बस हाँ, ये सारा तमाशा ख़त्म करो, मैं बस चाहता हूँ कि काजल वापस इस घर में आके रहना स्टार्ट कर दे। जिस पे काजल की मॉम बोलती, वो अकेली नहीं आएगी, उसके साथ पायल भी रहने आएगी, क्या आपको ये बात मंजूर है। जिस पे काजल के डैड बोलते, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पायल अच्छी लड़की है और अगर वो दोनों साथ में खुश हैं तो मुझे इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना बोल के वो घर से जाने लगते हैं। तभी काजल की मॉम बोलती है कि आज मेरा बर्थडे है, आप मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या आप मेरे साथ रुक नहीं सकते। जिस पे काजल के डैड बोलते हैं, तुम्हारे बच्चे तो आए थे ना, पर तुम्हें इज़्ज़त रास नहीं थी, तो अब रहो अकेली, मुझे ऑफिस में कुछ काम है। इतना बोल के वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ काजल की मॉम बेचारी अकेली अपने ही बर्थडे पे काफ़ी अपसेट बैठी थी। वहाँ दूसरी तरफ काजल और पायल दोनों डेट के लिए जाते हैं, जहाँ ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ काजल ने ऑलरेडी एक टेबल बुक कर रखी थी। वहाँ काजल ने फ्लावर्स भी ऑर्डर कर रखे थे जो थोड़ी देर में डिलीवर हो जाते हैं। काजल वो फ्लावर्स लेके पायल को फ्लावर्स देती है, नील डाउन होकर उसे किस करती है और उसे एक बार फिर से अपने प्यार का इजहार करती है, जो कि बहुत क्यूट था। पायल मुस्कुराते हुए कहती है कि पता है, मैंने सोचा था शायद हमारी शादी के बाद सब बदल जाए, आप मुझे डेट पे लाना बंद कर दो, प्यार का इजहार करना बंद कर दो, शायद हमारे बीच वो पहले जैसा प्यार न रहे। जिस पे काजावती, तो ऐसा हुआ। पार्वती, नहीं, इससे ऑपोजिट हो गया, अब तो मुझसे पहले से भी ज़्यादा प्यार करने लगी हो और मैं सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे पास आप जैसी पार्टनर है। जिस पे काजल पायल को चिक्स पे किस करते हुए कहती है, और मैं भी बहुत ज़्यादा लकी हूँ, आई लव यू सो मच। और फिर ये दोनों खाना ऑर्डर करते हैं। काजल अपने ही हाथों से पायल को खाना खिला दिया। उसके बाद ये दोनों थोड़ी वॉक करते हैं। पायल अभी भी थोड़ी अपसेट थी। काजल बोलती, प्लीज़ अपसेट मत होना। पायल बोलती, मैं सच में चाहती थी कि आज के दिन हम मॉम डैड के साथ ही स्पेंड करें। काजल बोलती, अब मॉम डैड ही नहीं चाहते तो हम क्या ही करें। तभी ये लोग जब स्कूटी पे बैठने लगते हैं तो पायल देखते हैं काजल के डैड को, जो अकेले ही बाइक से कहीं जा रहे थे। जिस पे कहती, ये तो डैड है ना, ये अकेले कहाँ जा रहे हैं, क्या ये मोम के साथ नहीं, क्या मोम घर पे अकेली है अपने बर्थडे के दिन भी। काजल बोलती, डैड कहाँ जा रहे हैं, रुको मैं कॉल करती हूँ। काजल अपने डैड को कॉल करती है। उसके डैड बोलते हैं कि वो इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जा रहे हैं। काजल बोलती, आपने मोम को आज के दिन भी अकेले छोड़ दिया। जिस पे उसके डैड बोलते, मेरा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए मुझे जाना पड़ा। काजल कॉल कट कर देती है और कहती है, मोम भी ना अकेली रह लेंगी पर हम दोनों को अपने साथ नहीं रखेंगे। जिस पर पार्वती, मोम अकेली हैं, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्या हम उनके साथ घर चलें, उनके पास घर चलें। काजल बोलती, पर हमारे डेट पार्वती फिर कभी आ जाएंगे ना। जिस पर काजल बोलती है, ठीक है। तो ये दोनों बाहर से
आंटी के लिए खाना लेते हैं, यानी काजल की मॉम के लिए, और सीधा घर आ जाते हैं। ये लोग डोरबेल बजाते हैं तो काजल की मॉम दरवाज़ा खोलती है। उन्हें लगता है कि उनके हस्बैंड है, पर यहाँ तो काजल और पायल थी, जिन्हें देख के अब वो ज़्यादा अपना मूड ख़राब नहीं करती, क्योंकि इस टाइम बस वो चाहती थी कि कोई हो उनके पास घर में। यहाँ काजल बोलती, मॉम वो हमने सोचा कि साथ में लंच करते हैं, आपने अभी तक कुछ खाया तो नहीं। तो इस पर उसकी मॉम बोलती है, नहीं अभी तक नहीं, बस बनाना ही जा रही थी। काजल बोलती, माँ उसकी ज़रूरत नहीं है, देखे ना हम आपके लिए खाना लाया है। पायल आप ये खाना निकाल के ले आओ। पायल बोलती, ठीक है। काजल अपनी मॉम के पास बैठ के उनसे बात करते हुए कहती, माँ प्लीज़ आज हमें अपने साथ रुकने दीजिए ना, प्लीज़ माँ प्लीज़। काजल बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है। इतने में पायल खाना निकाल के लेके आ दिया। काजल और पायल ने तो रेस्टोरेंट में पहले ही खाना खा लिया था, पर ये बात माँ को नहीं बता सकते थे, इसलिए थोड़ा थोड़ा माँ के सामने भी खाना लगता है। यहाँ काजल की माँ चुपचाप बैठी थी, तभी पायल थोड़ी बात करना स्टार्ट करती है, और पहली बार ऐसा होता है कि काजल की मॉम डायरेक्टली पायल से बात कर रही थी, जिस पे पायल को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ काजल की मॉम काजल और पायल से दोनों से ही ठीक ठाक बात कर रही थी, जिससे पायल और काजल के फेस पे बहुत ज़्यादा स्माइल आ जाती है। ये लोग साथ में खाना खाते हैं, मूवी देखते हैं, और थोड़ी देर के बाद ही काजल को एक कॉल आ जाती है, और ये कॉल प्रिंसिपल मैम की थी, जो उसे तुरंत इसी टाइम कॉलेज बुला रही थी, क्योंकि उनके पास मैम की कोई इंपॉर्टेंट फाइल रखी थी। काजल बोलती, माँ मुझे जाना होगा, और पायल मैं वापसी पे ना मुस्कान को भी पिक करते आऊँगी, ओके। इतना बोल के वो सीधा कॉलेज के लिए निकल जाती है। अब पायल और काजल की मॉम घर पे अकेली थी। पायल थोड़ी सी नर्वस भी हो रही थी कि कहीं वो कुछ गलत बात ना कर दे, जिससे आंटी का मूड ख़राब हो जाए, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा सोच समझ के बात कर रही थी। तभी वो बोलते हैं कि आंटी वो तो थोड़ी सी इतनी बात करती है कि तभी काजल की मॉम उठ के अपने रूम में चली जाती है। पायल को लगता है कि शायद आंटी उससे बात नहीं करना चाहती, इसलिए वो सोचती है कि मैं काजल के रूम में चली जाती हूँ। पायल जब ऊपर काजल के रूम में जाने लगती है तो वो आंटी के रूम का दरवाज़ा देखते हैं, जो कि खुला पड़ा था। तो वो सोचती है मैं बंद कर देती हूँ, पर जब वो दरवाज़ा बंद करने लगती है तभी उसकी नज़र अंदर आंटी पे जाती है, जिनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। इवन उन्हें सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। ये देख के पायल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो तुरंत आंटी के पास जाती थी, आंटी आंटी क्या हुआ आपको, आप ठीक तो हो ना। वो पानी पिलाने की कोशिश करती है, पर यहाँ आंटी तो ढंग से सांस ही नहीं ले पा रही थी। पायल बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो आंटी को कहती है कि आंटी आपको क्या हो गया, मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। पर आंटी अपने ड्रॉ की तरफ इशारा करती है। पायल ड्रॉ खोलती है तो वहाँ इन्हेलर पड़ा था। पायल हैरान थी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि आंटी को इन्हेलर की भी ज़रूरत पड़ती है। वेल यहाँ वो आंटी को इन्हेलर दे दिया। आंटी की थोड़ी देर में हालत थोड़ी स्टेबल हो जाती है, तो पायल उन्हें पानी पिलाती है। कहती है आंटी ये क्या हुआ था आपको, आप ठीक तो हो ना, ये सब कैसे। तो उसकी मॉम बोलती है काजल की, तुम ये सब बस काजल को मत बताना। पायल बोलती है ठीक है आंटी मैं नहीं बताऊँगी, पर आप ठीक तो हो ना। जिस पर कोई बात भी नहीं करती, वो खामोश बैठी थी। तो पायल आंटी का हाथ थामते हुए कहती, आंटी आई एम सॉरी, मेरी वजह से ये सब शायद मैंने यहाँ आके आपको बहुत परेशान कर दिया। मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, मैं तो बस आज के दिन चाहती थी कि हम सब साथ में। सॉरी आंटी, अगर आप यहाँ पे मुझे नहीं देखना चाहती तो मैं आपको और परेशान नहीं करूँगी, मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी। पायल इतना बोल के जाने लगती है, पर तभी पायल की कोई हाथ पकड़ता है। वो पीछे देखते हैं कि आंटी ने उसका हाथ थामा हुआ है। वो पायल को बोलते हैं कि कहीं मत जाओ, यहीं रुक जाओ। ये सुन के तो पायल बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वहाँ दूसरी तरफ मुस्कान वो वॉशरूम में जाके चुपके से आद्या से बात कर रही थी, क्योंकि वो आद्या को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। आद्या भी अपने कैबिन में बैठे मुस्कान से बात किए जा रही थी कि इतने में ही उसे एक कॉल आ जाती है, जो कि उसे रिमाइंडर कॉल थी कि उसे मीटिंग में जाना है। आद्या बोलती बेबी मुझे अभी मीटिंग में जाना है, मैं वापसी पे बात करूँगी। इतना बोल के आद्या मीटिंग के लिए चली जाती है। मुस्कान होती है आद्या मैम आई रियली मिस्ड यू, काश मैं जल्दी से आपके पास आ जाऊँ या आप मेरे पास आ जाओ। मुस्कान इतना बोल के जब अपनी क्लास की तरफ जाती है, तभी वो काजल को देखती है कि काजल मैम आप यहाँ पे, तो पायल दीदी कहाँ है, आप लोग तो आज साथ में टाइम स्पेंड करने वाले थे ना। जिस पे काजल बोलती हाँ वो मैं घर से ही आ रही हूँ, मुझे मैम ने कॉल करके बुलाया था, कोई इंपॉर्टेंट फाइल रह गई थी उनकी मेरे पास, बस वही देने आई हूँ। और छुट्टी का टाइम तो होने वाला है ना, तुम अपना बैग पैक कर लो, हम साथ में ही घर जाएंगे। जिस पे बोलती है ठीक है मैम मैं बैग पैक कर लेती हूँ। मुस्कान अपनी क्लास में जाती है, वो बैग पैक कर लिए थे, और फिर मुस्कान और काजल घर की तरफ निकल पड़ते हैं। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या पायल की सासू माँ उसे एक्सेप्ट कर लेगी। वेल पायल की लाइफ तो शायद सेट होते हुए दिख रही है, पर वहाँ दूसरी तरफ आद्या की मॉम आद्या की हर बात अभी भी मजाक में ले रही थी। आदि और मुस्कान बातों ही बातों में
काफ़ी बार आंटी को हिंट दे चुके थे कि हमारी ही शादी करा दो, पर आंटी तो समझने को तैयार ही नहीं थी। पर क्या वो इनकी प्यार को समझेंगी, क्या वो इनकी बातों को सीरियस लेंगी, वो सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।